गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 27 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबों का चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। एक नई सूचना ये है कि 21 तारीख को जो एग्जाम होना है सितंबर में, संभावना कम ही लग रहा है। अतः अपनी तैयारी को लगातार अनवरत जारी रखें। मैं कुमार जयसर आप लोगों को कोई भी सूचना चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चंपारण आईएएस का 9128132320। आज का पहला प्रश्न है, मिलान करें। इसमें दिया हुआ है चीनी का कटोरा, जूट, कोटनोपोलिस शहर, पूर्व का बोस्टन। तो चीनी का कटोरा, इनमें से हम लोग किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं। जूट, जूट जो है एक नकदी फसल का उदाहरण है। कोटनोपोलिस शहर, ये मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि इसका हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें आ जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, दोमट प्रकार की मिट्टी में कौन सा मुख्य तत्व मिलता है या कौन सा गुण पाया जाता है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोमट मिट्टी में क्या क्या इसमें पाया जाता है? तो बालू कण रहता ही है, चिकना कण होता है, ये महीन कण भी होता है, पांसु, पांसु का मतलब होता है जलोढ़, याद रखेंगे। पांसु का मतलब होता है जलोढ़। तो अर्थात ये सभी ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम 2 अग्रणी राज्य जो लौह अयस्क के भंडारण के लिए जाना जाता है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। ऑप्शन दीजिएगा बी। ऑप्शन यही होगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 3 का ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कश्मीरी महामृग हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दच्चीग्राम, कश्मीर में ही दच्चीग्राम है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, किस जिला में स्थित है? तो डालमिया नगर ये रोहतास में। ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, बैलाडेला लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र किस पठार पर स्थित है? तो बैलाडेला छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का इसमें पठार कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बस्तर का पठार, जो दंडकारण्य पठार का छोटा सा भाग है। बैलाडेला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बैलाडेला जो लौह अयस्क केंद्र है वो जापान के हैंडल में है, यानी जापान वहां से लौह अयस्क का उत्खनन करता है और उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से अपने देश को ले जाता है। अर्थात भारत जापान को लौह अयस्क का आयात बैलाडेला की खान से निकालकर विशाखापट्टनम बंदरगाह से करता है। भारत में विद्यमान प्रायद्वीपीय भारत के अतिरिक्त पर्वतों का निर्माण किस काल से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रायद्वीपीय भारत के अतिरिक्त कहता है, यानी कि उत्तरी भारत में नया पर्वत होगा। तो नया पर्वत होगा तो इसको अच्छा से देख लेना है। मेसोजोइक, नियोजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक। तो इसमें नियोजोइक में पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, याद रखना, पर्वत नहीं बना है, यहाँ मैदान हुआ है। और सेनोजोइक में पर्वत बना है। सेनोजोइक महाकल्प में ओलिगोसीन में महान हिमालय, मायोसीन में मध्य हिमालय, प्लायोसीन में शिवालिक का निर्माण हुआ है, जो कि हिमालय से संबंधित, अर्थात आंसर सेनोजोइक दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पहाड़ी के आगे दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी स्थित है? तो कन्याकुमारी इलायची की पहाड़ी के आगे है, कार्डामम की पहाड़ी। ऑप्शन दीजिएगा डी। अन्नामलई पहाड़ी, ये दोनों केरल और तमिलनाडु के बीच में। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में, सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनेमुडी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, 2695 मीटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो
डोडा बेटा है नीलगिरी में। चलिए अगर अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। उत्तराखंड में, गलत। हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं। ऑप्शन दीजिएगा ए। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका पर है, याद रखना है आपको। अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका पर ये एक शोध संस्थान है, दक्षिण गंगोत्री। प्रश्न 10 नंबर है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्रोत है। जिसमें से छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्य पठारी क्षेत्र, गया का पहाड़ी क्षेत्र, अमरकंटक का पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन दीजिएगा बी, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है। चलिए 10 के बाद आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। बिहार में ताराचंडी पहाड़ी किस जिला में स्थित है? पहाड़ी से क्वेश्चन लगभग हर बार दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में एक ट्रेंड चला हुआ पहाड़ी से पूछता है। तो ताराचंडी रोहतास में है, याद रखें। ताराचंडी का पहाड़ी रोहतास में, ऑप्शन सी। 12 नंबर है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? कांवर झील, ये बेगूसराय में है। कांवर झील, यहीं पे एक धार्मिक स्थल है जयमंगला, याद रखेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों के द्वारा लगभग कितना प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है? तो नहर से 28 से 32% के बीच आज के डेट में सिंचाई किया जाता है। 13 के बाद 14 नंबर, जिब्राल्टर जल संधि आपस में किसे जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर को जोड़ता है उत्तरी प्रशांत से, तो उत्तरी प्रशांत कैरेबियन सागर, गलत। दक्षिणी प्रशांत तो होगा ही नहीं। उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भी गलत, क्योंकि भूमध्य सागर लग गया है। तो उत्तरी प्रशांत के जगह उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य होता, तब होता आंसर सी, लाल सागर, हिंद महासागर, ये भी गलत। ऑप्शन दीजिएगा ई। आंसर क्या होगा जिब्राल्टर जल संधि में? भूमध्य सागर, ये ऑप्शन भूमध्य सागर तथा उत्तरी प्रशांत, याद रखना है। उत्तरी प्रशांत, प्रशांत सॉरी, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक नॉट प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इनमें कौन एक चक्रवात फिलीपींस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो फिलीपींस क्षेत्र में उत्पन्न बागियो होता है, बागियो, याद रखना है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में होता है। हरिकेन उधर कैरेबियन सागर क्षेत्र में। टाइफून चाइना में होता है। अगला प्रश्न, इनमें किस एक ग्रह को लेटा या सोया हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ या सोया हुआ ग्रह? तो सोया हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, याद रखेंगे सी, 16 का सी। 17 नंबर आते हैं प्रश्न, और शनि को चपटा कहते हैं, याद रखना है आपको, चपटा ग्रह, चपटा ग्रह। अगला प्रश्न, इनमें कौन एक सबसे कम गहरा झील है? चाड झील सबसे कम गहरा, ये अफ्रीका में चाड झील, ये अफ्रीका का क्षेत्र में चाड झील है। ये यहीं पे चाड झील है, 4 देशों से घिरा हुआ है। चाड है, कैमरून है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कौन एक मृत ज्वालामुखी है? तो इसमें मृत कौन है? चिम्बोराजो मृत है, ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। बाकी क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, बैरन तो भारत अंडमान में, कटमई है अलास्का में, याद रखें। अलास्का, ये वाला क्षेत्र अलास्का का है ना, अमेरिका का ये जो क्षेत्र है अलास्का, कनाडा वाला क्षेत्र, वहीं पे कटमई, इसी में 10,000 स्मॉग वैली। अगला प्रश्न है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस एक देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है आपको, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग, यहाँ है ड्रैकेंसबर्ग, यहीं पे है। ग्रेट कारू भी है, पर्वत का नाम है। चलिए यही दक्षिण अफ्रीका हुआ। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यूराल एवं वोल्गा नदी इनमें से किस सागर में गिरती है? याद रखना है, यू से यूराल, अभी से वोल्गा, ये दोनों नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, याद रखेंगे 20 का बी। चलिए तो हम लोग ज्योग्राफी फिनिश कर रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है 21 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये दमदमा से। ऑप्शन दीजिएगा ए, दमदमा यूपी में एक जगह है, यहीं से 3 मानव कंकाल मिला है। चलिए आगे, ये प्रतापगढ़ जिला में है।
अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दीजिएगा बी, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, वहीं से महान स्नानागार की प्राप्ति हुई है। यहाँ अन्नागार भी मिला है। इसके अलावा हम लोग यहाँ जानते हैं सूती वस्त्र का साक्ष्य भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी भी मिला है। यहाँ से पुरुष देवता जिसके सिर पर 3 सींग है तथा पद्मनाभन मुद्रा में बैठा हुआ है, ये भी मिला है। अगला है 23 नंबर, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? मौर्यवंश से ये क्वेश्चन है अशोक, तो ये प्रियदर्शी है ना। ऑप्शन दीजिएगा सी 23 का। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनामप्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। देवनामप्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। 24 नंबर प्रश्न आते हैं, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की या किया था? याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन दीजिएगा बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य भी कहते थे, जो 380 से 412 ईस्वी तक गुप्त काल के सिंहासन पर बैठा है। इसे हम लोग समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के रूप में भी जानते हैं। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर या चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इसे साक्ची के अभिलेख में देवराज भी कहा गया है तथा परवन सेन के अभिलेख में इसे देवगुप्त कहा गया है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, यह भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर को ययाति केसरी ने बनाया था। ययाति केसरी, इसके द्वारा ही ये 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। 26 का डी दीजिएगा, ब्राह्मण, सॉरी डी डी सूर्यवंशी, नॉट ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी करवाया था अलाई दरवाजा। ऑप्शन दीजिएगा बी। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट में अलाई दरवाजा, सीरी शहर, हौज ए अलाई तालाब तथा हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। इसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन का अली या गुरसप। इसने दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था। अगला है कामरूप में, कामरूप का मतलब असम वाला क्षेत्र में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? ये डी दीजिएगा, शंकर देव ने बनाया था। 28 के बाद आइए 29 में, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ये कलिंजर में तोप फटने से हो गया था। ऑप्शन दीजिएगा डी 29 का। 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था, याद रखें, कीरत कीरत सिंह। और थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण किया और सुल्तान बना था। अगला टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल जो है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन दीजिएगा बी, टोडरमल, बी ऑप्शन होगा बी। यह अकबर का वित्त मंत्री थे, है ना, टोडरमल। उसने भूमि माप के आधार पर लगान का मालगुजारी की पद्धति को विकसित किया था। 10 साला व्यवस्था इसने ही चलाया था। मानसिंह अकबर का सेनापति था और जो हम लोग अभी देख रहे हैं टोडरमल, ये वित्त मंत्री था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत, याद रखेंगे। ऑप्शन दीजिएगा बी 31 का। ऐसे कहा जाता है कि सम्राट अकबर के समय अबुल फजल ने आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के बारे में बताया। तो आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल। इसमें कुछ नाम जो था, दसवंत, बसावन,
केशव, माधव, महेश, जगन्नाथ इत्यादि कुछ चित्रकार थे। आते हैं 32 नंबर, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। ऑप्शन दीजिएगा बी। दाम अकबर द्वारा चलाए गए तांबे की मुद्रा था। इसे पैसा या फूसल, सॉरी फलूस, फूसल नहीं फलूस, पैसा या फलूस भी कहा जाता था। 40 दाम का 1 रुपया होता था। तांबे के सिक्कों में अधेला यानी आधा दाम, पावला चौथाई दाम, दमडी 8वां भाग नाम से भी अकबर ने सिक्के चलाए थे या निकाला था। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन 33 नंबर, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम प्रथम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की ये सौतेली बहन थी, चूंकि बाबर 5 शादी किया था। उसने हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम। हुमायूं के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकबर का बाप और शेरशाह से ये 1539 में हार गया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बाबरनामा एक आत्मकथा जो खुद बाबर ने ही लिखा था। अकबरनामा आईने अकबरी के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी अकबर के लिए लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। चलिए आगे 34 नंबर, बंदा बहादुर का मूल नाम था। बंदा बहादुर का मूल नाम 34 का सी, लक्ष्मण देव। देखिए लक्षण लिखा गया, लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण देव होगा। ऑप्शन सी दीजिएगा। बंदा बहादुर का और भी नाम था। बंदा बहादुर एक जाट परिवार से आते थे और सिखों के लिए लड़ाई लड़े थे, मुगल काल से लोहा लिए थे। बंदा सिंह बहादुर एक जाट बहादुर थे जिसने मुगलों से लोहा लिया था। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 और इनका मृत्यु होता है 16 जून 1716 को दिल्ली में। इन्हें बंदा बहादुर, वीर लक्ष्मण देव, महंत माधोदास बैरागी, वीर बंदा बैरागी आदि के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट। 35 का। बहादुर शाह द्वितीय भी इसे कहते हैं हम लोग। 1837 से 57 तक ये मुगल बादशाह रहा और इसका कब्र म्यांमार में है, चूंकि इसे निर्वासित कर दिया गया था यंगून में। ब्रिटिश द्वारा इन्हें निर्वासित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 36 में, भारत में पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो ये कन्नूर केरल में, और पहले 1503 में कोच्चि में लगाया था। अगला प्रश्न है 37 में, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठग कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन दीजिएगा ए 37 का कैप्टन स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में ठगों का अंत किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना ये काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। गुजरात, दयानंद सरस्वती का जन्म, जैसा कि इनके बारे में हम लोग जानते हैं। 38 का डी हो गया ऑप्शन। गुजरात के काठियावाड़ में 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था और 30 अक्टूबर 1883 में इनका अजमेर में डेथ हो जाता है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर। और इसने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। चलिए 39 प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू इंडिया, गीता रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन स्ट्रगल। तो इसमें से कोई इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखी है।
गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो अभी जस्ट ऊपर में हम लोग पढ़े हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन 39 का ई दीजिएगा। चलिए अगला आते हैं हम लोग 40 नंबर पे। ऐसे थोड़ा सा हम लोग और जान लें यहाँ पर कि तो फिर गांधी जी के द्वारा क्या लिखा गया है। तो गांधी जी लिखे थे यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 40 ऑप्शन दीजिएगा बी 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 41 में आते अवध के नवाब शुजा उद्दौला एवं शाह आलम के साथ कब इलाहाबाद की संधि हुई थी? बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद ये हुआ था। बक्सर की युद्ध जब समाप्त हुआ था। ऑप्शन दीजिएगा डी 1765 में। ऑप्शन हो जाएगा डी 41 का। बक्सर युद्ध अवध नवाब, बंगाल का मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक साथ तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। 42 का बी। 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन दीजिएगा बी 1772 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 44 नंबर। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ का। 1932 में ये पूना में किए थे और 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित हुआ था। हरिजन संघ का अध्यक्ष था घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न 45 में। तमिलनाडु में किसने नमक प्रश्न है तमिलनाडु में 45 नंबर। किसने नमक यात्रा किया? नमक यात्रा। तो ऑप्शन दीजिएगा बी 45 का सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संस्थापक हैं? तो इसमें ऑप्शन दीजिएगा 46 का कॉमनवेल्थ भी और न्यू इंडिया भी, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ई, है ना। ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। चलिए अगला प्रश्न 47 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों होता है इसका ऑप्शन। बहुत अच्छा से ये क्वेश्चंस को मारना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1802 में टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया, लेकिन 1792 में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे कैप्टन रीड पहली बार चालू कर दिया था, फिर टॉमस मुनरो चालू किया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। मद्रास, बंबई तथा असम में ये लागू हुआ था। इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा ई, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये होम रूल आंदोलन में दिया गया था। होम रूल की सफलता के वजह से सी हो जाएगा आंसर सी 48 में। तिलक एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे। इस क्रांतिकारी आंदोलन में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? सी आर दास नहीं जुड़े हुए हैं, इनका तो अपना स्वराज दल बना था। एनी बेसेंट है ही, जीबी तिलक हैं ही और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी है। एस सुब्रमण्यम अय्यर को दक्षिण भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। चलिए अगला है। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसका ऑप्शंस देखते ही जवाहरलाल नेहरू मार देना है, बाकी ये सभी लिए थे जेएल नेहरू को छोड़कर। प्यारे लाल नैयर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, भीमराव अंबेडकर। कुल 31 लोग भाग लिए थे, 31 लोग, लेकिन इसमें जेएल नेहरू नहीं भाग लिए थे। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लोहानीपुर पटना से हुई है। ऑप्शन दीजिएगा बी 51 का।
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया था। ऑप्शन दीजिएगा ए, बावन का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। सारिपुत्र को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सेनापति घोषित किया था। बिंबिसार ने निम्नांकित में किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो विदेश से नहीं किया था। बाकी इसमें कौशल से किया था, लिच्छवी से भी किया था, और मध्य प्रदेश पंजाब, मध्य का मतलब होता है पंजाब, यहाँ से भी किया था, और विदेश से नहीं किया। विदेश की राजधानी मिथिला में थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलका मांझी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार से ऑप्शन। चलिए अब हम लोग आगे का जो प्रश्न पढ़े, प्रश्न है पॉलिटी में, निम्न में से संसद के पास आपातकाल के अनुसमर्थन के लिए कितने समय सीमा है? इसका ऑप्शन है 14 दिन, 1 महीना। तो यहाँ आपातकाल के अनुसमर्थन के लिए 1 महीना होता है। ऑप्शन दीजिएगा बी। सरकार के एकात्मक प्रकार में वहां है। जब एकात्मक प्रकार होगा तो एक सदनीय विधायिका का नहीं, पूरे राज्य के लिए प्रशासन की एक इकाई, एक लंबी अवधि के लिए एक ही वंश के नियम। ऑप्शन दीजिएगा सी, ये देना है। एक लंबी अवधि के लिए एक ही वंश के नियम होगा एकात्मक प्रकार में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संप्रभुता की स्थिति के बारे में सही है? संप्रभुता की स्थिति के बारे में सही है 58 का। तो इसमें बाहरी क्षेत्र में राज्य का पूर्ण और असीमित शक्ति, ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक सरकार का अंग नहीं है। कार्यकारी है, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, विधानमंडल, लेजिस्लेचर भी है, राजनीतिक दल नहीं। ऑप्शन दीजिएगा डी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, गठन के लिए एक खतरा, मंत्रालय के लिए एक बाधा, लोकतंत्र के लिए एक हानि, लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए एक रक्षा कवच। यही होगा आंसर, डी दीजिएगा। अगला प्रश्न है 61, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ऑप्शन दीजिएगा डी, 42वां में जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है 62, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यही मूल कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 56। देखिए इसके अनुसार ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है, कटिंग कर दीजिए। लेकिन यदि इसका आंसर चाहिए तो 51 का 6 में होगा, इंग्लिश में जे कहेंगे, याद रखना है। इसमें जी में, जे ने जी बल्कि बोलेंगे हम लोग, जे ने जी। इसमें बोला गया है 6 में, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यही कहा गया है। चलिए आगे 53 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 63 का। तो इससे मौलिक कर्तव्य के रूप में 10 आचार या आदेश जो है पालन करना मौलिक कर्तव्य है। 51 का क में इसको स्थान दिया गया है। 64 में, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा। ऑप्शन दीजिएगा बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है ना। चलिए और अगला लास्ट 65 नंबर प्रश्न है,
लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ये 20 है, बंधा हुआ है 20, और ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस प्रकार से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सबों को आगे आने वाला 67वीं बीपीएससी पीटी की ढेर सारी तैयारी हेतु टिप्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगातार बने रहिए, टेस्ट देते रहिए। मैं कुमार जैसर आप सबों के बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। ओके, धन्यवाद।